गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम फॉर द सेशन। आज आप सबका स्वागत है इस सेशन में। हम हिंदी फॉरगिवनेस कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट हफ्ता है हिंदी फॉरगिवनेस करने का, बस 3 दिन और। एंड आज हमारा जो मेन थीम है, जो मेन चीज है, जो आज के सेशन में हम हील करना चाहते हैं, वो है इमोशनल हीलिंग। बट उससे पहले फिर से मैं एक जेंटल रिमाइंडर दूंगी, दैट इज आज 11 मई, आज हमारे ग्रैंड मास्टर चौक कुक्सी का जो राइटिंग है, इन हिज like the quote which is given in today's date is, this is the quote where which we share always: death of the body does not eliminate the cause generated by the soul। यानी कि ये शरीर जब खत्म हो जाएगा, ये शरीर के डेथ से, इस शरीर के गुजर जाने से सोल का जो रिलेशनशिप है, सोल का जो जर्नी है, सोल ने जो कार्य किया है, जो कर्म उसने किया है, और उसके साथ रिलेटेड जो रिजल्ट्स है, वो सब खत्म नहीं हो जाता। द लॉ ऑफ कर्मा इज एग्जैक्ट। लॉ ऑफ कर्मा एकदम एक्यूरेट है। 1 इंच इधर, 1 इंच उधर नहीं, 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री उधर नहीं। आपने भला किया है, आपके पास भला ही वापस आएगा। आपने बुरा किया है, आपके पास बुरा वापस आएगा। सेम भला, सेम बुरा। The soul will have to harvest the consequences। consequences यानी के नतीजा। हम कुछ करते हैं, एक एक्शन करते हैं, उसका एक रिएक्शन होता है। हम एक कर्म करते हैं, उससे कुछ चीज होती है, एक नतीजा निकलता है। वो जो नतीजा है, वो सोल को मैं भुगतना नहीं बोलना चाहती, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती यहाँ, क्योंकि अच्छाई भी इसमें जुड़ा हुआ है। अगर इस जन्म में, इस फिजिकल शरीर में मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है, तो वो अच्छाई भी सोल को वापस मिलेगा। लेकिन अगर मैंने कुछ बुरा किया है, अगर मैंने किसी को तकलीफ दी है, दर्द पहुंचाया है, कुछ गलत किया है, तो सोल को उसका जो भरपाई है वो भुगतना ही होगा। दोनों ही आएगा, अच्छा भी घूम के आएगा, बुरा भी घूम के आएगा। पर करेगा शरीर इस जन्म में, सोल उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा हर जन्मों में, जब तक वो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता तब तक। सो टुडेज टॉपिक इज इमोशनल हीलिंग। आज का टॉपिक है इमोशंस को हील करना। सो किसके इमोशंस को हील करना है? आज हम लोग एक बार के लिए यही सोच लेंगे कि इस जन्म में, इन दिस incarnation, the emotional trauma that you have, we will try to heal that। तो आज के लिए हम लोग आज के इस जन्म पे पहले फोकस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा मानसिक यानी कि इमोशनल ट्रॉमा क्या है। हो सकता है कि आज हम में से 100 जन यहाँ पे है, हम में से कोई एक जन है जो एक रिलेशनशिप चैलेंज से गुजरा है। किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने हमें अच्छे शब्द नहीं कहे हमसे, या हमसे अच्छे बर्ताव नहीं किए, या कुछ एक इमोशनल एक ट्रॉमा हमारे अंदर है थ्रू रिलेशंस। हो सकता है हमारे बच्चों से रिलेटेड हो सकता है हमारे भाई बहन से रिलेटेड हो सकता है हमारे पति पत्नी से रिलेटेड हो। इमोशंस कैन बी ऑल्सो के हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, फेलियर, फेलियर का जो गुस्सा है, जो जलन है, जो एक एक तकलीफ है कि हम जिंदगी में सक्सेस नहीं पा पाए, वो भी हो सकता है कि आपका इमोशनल ट्रॉमा हो। ये एक बार सोच के देखिए कि आपकी जिंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा इमोशनल ट्रॉमा क्या है। हो सकता है कि हमने किसी से बहुत प्यार किया, पर उस इंसान ने हमें प्यार लौटा के नहीं दिया। हो सकता है वो इंसान हमें गलत समझा। हो सकता है कि उस इंसान ने हमें चीट किया। कोई भी हो सकता है, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, कोई भी हो सकता है कि हमने किसी को गुरु माना, हमने किसी को बेहद बेहद रिस्पेक्ट दिया, पर उस इंसान ने हमें गलत रास्ता दिखाया, गलत शिक्षा दी। इमोशनल ट्रॉमा,
व्हाट आर योर इमोशंस। हो सकता है कि हम छोटे से थे, हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हम पर बहुत सारा इमोशनल टॉर्चर किया। हमें रूम में बंद कर देना, अंधेरे में बंद कर देना, हमारे सामने चिल्लाना, चीखना। हो सकता है कि हम में से कोई जन आज इतना इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है कि उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ गई है सिर्फ इस एक इमोशनल ट्रॉमा की वजह से। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, आपका मेरा सबका अलग होगा। उसे हील करना है, कैसे हील करेंगे? How do we heal that one emotional trauma which is forcing us right now to cry, to be helpless, to be, you know, that one emotion in our life is destroying our life completely. How to heal that one emotion? And how is it connected with our incarnations? The simple answer is what we just read in Grandmaster's quotation. The soul will have to harvest the consequences. If today in this incarnation I am going through one emotional trauma, एक सिर्फ एक ले लीजिए, जिंदगी में शायद हो सकता है बहुत हो. Maybe you and I have gone through a lot of emotional trauma in our life. Forget them all. Take just one emotional trauma and try to realize that the soul is harvesting the consequences. That means अगर इस जन्म में कोई मुझे धोखा दे रहा है, then the simple reason is I have cheated someone in my previous incarnation or maybe in this incarnation only. हो सकता है इसी जन्म में क्या हो, बट अवेयरनेस नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसको धोखा दिया था. When you are aware, you will get to know. आप जैसे ही सोचने बैठोगे और अगर आप दिल से अपने आप को हील करना चाहते हो, भगवान ही आपको बता देगा कि तुमने यहाँ गलती की थी, तुमने यहाँ इस इंसान को दर्द पहुंचाया था, चोट पहुंचाया था, इसीलिए ये कंसिक्वेंसेस तुम्हारे साथ अभी हो रहा है. बस हमें सच्चे दिल से माफी मांग लेनी है एंड वो कंसिक्वेंसेस ओवर हो जाएगा, वो दर्द ओवर हो जाएगा, वो हील हो जाएगा. मे बी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त इमोशंस है कि क्या स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस ले रहे हैं, टू मच ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस. कितना भी अर्न कर ले, कितना भी अर्न कर ले, पैसे नहीं बच रहे घर में, कितना भी अर्न कर ले, एट द एंड ऑफ द डे लोन्स है. वो जो इमोशनल स्ट्रेस जो हम लोग ले रहे हैं इस वक्त, क्यों ले रहे हैं? द सोल इज फेसिंग द कंसिक्वेंसेस. यानी कि हमारी वजह से भी कोई एक दूसरा सोल है जो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, वो सोल भी तड़प रहा है, वो सोल भी तकलीफ में है. क्यों है? हमारी वजह से है, या तो इस जन्म का या तो पिछले जन्मों का. दिल से माफी मांग लेंगे एंड वो स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगा, चला जाएगा आपके लाइफ से. क्योंकि भगवान का उद्देश्य आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है, आपको मुझे किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है. भगवान का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उनका बच्चा सही सीख ले ले. दैट्स इट. God wants that every child of God should get the right lesson. हम कई बार ये सवाल अपने आप से पूछते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? All of us कभी ना कभी तो अपने लाइफ में ये सवाल अपने आप से पूछते जरूर है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? Why is this happening with me? Why am I going through this pain? Why am I going through this emotional trauma? Why are people not understanding me? Why is God being so unfair with me? हम ये सवाल अपने आप से जरूर पूछते हैं, कभी ना कभी पूछते हैं, और इसका जवाब एक ही है. हो सकता है कि आपको लगे कि अरे प्याली रोज ये एक ही लाइन बोलती है, रोज ये सेम डायलॉग बोलती है, उसके पास नया डायलॉग नहीं है क्या? पर यही सच है कि अगर हम आज किसी दर्द, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसकी वजह हम खुद है. हमने खुद ने ये दर्द या तकलीफ किसी को दी है.
हम सिर्फ उसका कंसिक्वेंसेस यानी कि उसका नतीजा देख रहे हैं, उसका नतीजा भोग रहे हैं। सोल्यूशन भी एक ही है, सच्चे दिल से माफी मांग लेना, उसको ब्लेस करना। जिस आंखें बंद कर कर एक बार सोचिए, आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, वही दर्द कोई और सोल में भी शायद इस पृथ्वी के किसी दूसरे कोने में भी फेस कर रहा है। 4:30 से 5:30 बजे आप बैठ के फॉरगिवनेस किए, आप मेडिटेशन किए, आप उस सोल को ब्लेस किए। आपको तो पता भी नहीं वो सोल कौन है, लेकिन भगवान को पता है। आपने उसे ब्लेस किया। जस्ट इमेजिन करके देखिए, आज अभी इसी वक्त अगर उस सोल को सोल्यूशन मिल गया तो, अगर उस सोल का दर्द तकलीफ खत्म हो गया तो, शायद वो इस वक्त नाइजीरिया के किसी जंगल में बैठा हुआ है, हमें नहीं पता। अफ्रीका में है, एशिया में है, यूरोप में है, चाइना में कहीं है, हमसे जुड़ा हुआ था दूसरे जन्मों से। लेकिन इसी वक्त भगवान की रोशनी, भगवान का प्रेम, भगवान की क्षमा उस तक पहुंच गई। एंड गॉड सॉल्व्स द पेन, द प्रॉब्लम ऑफ दैट सोल राइट नाउ। कैन यू इमेजिन व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज फेथ? आप बस विश्वास के साथ आप वो ब्लेसिंग करो, एंड गॉड विल चैनलाइज द एनर्जी। ये हमें नहीं करना है, गॉड भेजेगा वो एनर्जी। भगवान भेजेंगे कि आज इस सोल ने सच्चे दिल से माफी मांगा है, इस सोल की वजह से कोई एक मिस्टर एक्स मिस्टर वाई है इस जगह पे जो दर्द तकलीफ पा रहा है, इसने ब्लेसिंग्स भेजा, मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दैट्स इट। हमारा कर्मा धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड एक टाइम आएगा जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा बचेगा हमारे कर्मा में। दैट इज द टाइम व्हेन वी विल रीप द गुड थिंग्स। आज हमारे चारों ओर पे अगर आप किसी को देख रहे हो ना जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत हैप्पी है, बहुत रिच है, बहुत गुड रिलेशनशिप्स है, किसी एक अच्छे मुकाम पे बैठा हुआ है वो इंसान, वो वहां तक कैसे पहुंचा? क्योंकि उसकी सोल ने ये जर्नी खत्म कर ली है, प्यूरिफिकेशन कर लिया है। वो उसके कर्मा में आप सिर्फ गुड 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 बचा है, इसलिए वो आज उस मुकाम पे बैठा हुआ है जहां उसे सिर्फ सक्सेस मिल रहा है, सिर्फ प्रोस्पेरिटी मिल रहा है, सिर्फ लव मिल रहा है, सिर्फ अच्छी चीजें मिल रही है। सो हमें भी उस मुकाम पे पहुंचना है। सो फॉर दैट वी नीड टू डू दिस कंसिस्टेंट एफर्ट। ओके, सो दैट्स इट। इतना ही मुझे बोलना था मास्टर की उस लाइन से। दैट्स व्हाट आई कैन डिराइव, एंड लेट्स डू इट टुडे। आज करते हैं इस चीज को। So let's begin. Let's start. I request everyone, please close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए, एंड अपनी जिंदगी में उस सबसे बड़े इमोशनल ट्रॉमा के बारे में सोचिए, क्या है वो? अगर एक, सिर्फ एक ट्रॉमा आपको सोचना हो कि मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दर्द है, this is the biggest pain of my life, this is the biggest emotional trauma of my life, then what is that? Is it related to your past, to your childhood? Is it related to your present situation? हो सकता है कि हम में से कोई एक जन पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, और शायद वही हमारा सबसे बड़ा ट्रॉमा है, सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज है। हो सकता है हम में से कोई जन ने अपने बच्चों को खो दिया है। Maybe one of us have lost our child. Maybe one of us are not being able to become a parent. Maybe this is only our biggest emotional trauma. Maybe we have completely lost our whole family in some disaster, in some kind of an accident. Maybe we have lost one of our hand, one of our leg. शायद हम में से कोई एक जन शारीरिक तौर पे बहुत बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, और हमारे इमोशंस इसी वजह से बिगड़े हुए हैं कि हमारा शरीर ठीक नहीं है। क्या है आपका बिगेस्ट इमोशनल ट्रॉमा? एक बार महसूस करके देखिए,
कि ये आपके साथ क्यों हुआ? मे बी इसका सिंपल सा आंसर यही है कि हमने यही दर्द, यही तकलीफ किसी और को भी दिया है, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले किसी जन्म में। हमें और इस दर्द, इस तकलीफ से नहीं गुजरना है। हमें यही दर्द, यही तकलीफ और नहीं भोगना है। We do not want to suffer anymore. I, the soul, I, the child of God, I want to get healed. I want my sufferings to get over today. I want my pain to stop today. I want to get healed from my emotional trauma. मुझे अपने इस दर्द को आज खत्म करना है और नहीं रहना है इस दर्द में। I, the soul, I, the child of God, I have learned my lesson. I have realized that whatever is happening with me is because of my own past karma. आज अभी इस वक्त जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, वो दर्द सिर्फ मेरे ही पिछले कर्मों की वजह से है, चाहे इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्मों का। But God is all loving, all merciful, all forgiving. भगवान किसी को दर्द देना नहीं चाहते, इसलिए आज हमें बस दिल से माफी मांग लेनी है एंड हमारा दर्द ओवर हो जाएगा। भगवान खुद ब्लेस करेंगे हमें और हमें इस दर्द से निकाल लेंगे, इस दर्द को झेलने की शक्ति देंगे, इसका सल्यूशन देंगे। Let's do this together. Imagine yourself to be a brilliant, beautiful white light. धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने फिजिकल बॉडी से बाहर लेकर आइए। Imagine you are a beautiful white light. You are the soul. Verbalize, I am the soul. I am not this physical body. जो दर्द, जो तकलीफ इस शरीर को हो रहा है, मैं ये शरीर नहीं हूं। सोल को दर्द तकलीफ नहीं होती। जो इमोशंस आज मुझे घेरे हुए हैं, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, फियर, इनसिक्योरिटी, मैं ये इमोशंस नहीं हूं। सोल को गुस्सा नहीं आता, सोल को जलन, सोल को ईर्ष्या नहीं होती। मैं जब तक इस शरीर के अंदर हूं, तब तक ये भावनाएं, ये इमोशंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये इमोशंस नहीं हूं, मैं तो सोल हूं। मैं इन सब कुछ से कहीं परे हूं, कहीं ऊपर हूं। मैं भगवान की एक रोशनी हूं। आई एम अ डिवाइन स्पार्क, आई एम अ पार्ट ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। I am much, much superior than these small emotions, than these small problems. I, the soul, I, the child of God, will get healed today. मैं अपने सारे दर्द तकलीफ को आज हील करने वाली हूँ। Imagine another beautiful white light in front of you. This white light belongs to all those souls who has ever hurt us emotionally, and all those souls whom we have hurt emotionally. एक बहुत बड़ी सी रोशनी, ये रोशनी उन सभी आत्माओं की है जिनको हमने दर्द तकलीफ पहुंचाई है, जिन्होंने हमें दर्द तकलीफ पहुंचाई है हर जन्म में। अपने हाथों को अपने हृदय पर रखिए एंड वेरी वेरी हम्बली से, बहुत नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। I salute the divinity within you.
हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है. No human being on this planet Earth is ever devoid of mistakes. Everybody makes mistakes. मैं आपको माफ कर देती हूँ. आपके किए गए किसी भी बुरे कर्म के लिए आपको माफ कर देती हूँ. जितना भी दर्द तकलीफ आपने मुझे पहुंचाया है, जाने अनजाने, इस जन्म में या किसी भी पिछले जन्म में, मैं आपको उन सभी के लिए माफ कर देती हूँ. हो सकता है कि इस वक्त मेरे आंखों से बहने वाला हर आंसू आपकी वजह से हो सकता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी हो सिर्फ आपके किए गए कर्मों के वजह से. हो सकता है कि मेरी जिंदगी में खुशियां ना हो, सिर्फ दर्द तकलीफ हो, और आप उसकी वजह हो. फिर भी मैं आपको माफ कर देती हूँ. सच्चे दिल से आपको माफ कर देती हूँ. हमेशा हमेशा के लिए आपको माफ कर देती हूँ. क्योंकि मुझे समझ आ गया है, इसकी असली वजह मेरे खुद के कर्म है. आप इसकी असली वजह नहीं हो. जब हम आंखों से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि आपने हमारे साथ बुरा किया. पर जब हम मन की आंखों से देखते हैं, जब हम सच देखते हैं, जब हम एक आत्मा बन के देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि इसका असली वजह हमारे खुद के कर्म है. इसलिए मैं आपको माफ कर देती हूँ और बीती हुई सभी बातों को भुला देती हूँ. I forgive each and every one of you unconditionally, forever, for now and for all incarnations, because you are not the real reason of my hurt and pain, of my sufferings. My own karma is the reason. So I forgive each and every one of you. I release you all, I release you all, I release you all. मैं आपको इन सभी बंधनों से आजाद करती हूँ. Please release me from my mistakes. Please let go. Please forgive me for my mistakes, for all the emotional trauma that I have caused to you. मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए. जाने अनजाने इस जन्म में या किसी भी जन्म में मैंने अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है, दर्द दिया है, ट्रॉमा दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. मैं भी एक सोल हूँ. मैं भी इस जर्नी से गुजर रही हूँ. मुझसे भी हजारों गलतियां हुई होगी. मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ. इसलिए क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, मैं आज किसी को भी दर्द तकलीफ नहीं देना चाहती. मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी भी प्राणी को, चाहे वो कोई पक्षी, पंछी, कोई पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, कोई जानवर ही क्यों ना हो, कोई इंसान ही क्यों ना हो, मैं आज किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती. मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के दर्द की वजह बनूं. मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी सभी गलतियों को भुला दीजिए. प्लीज forgive me for my mistakes. I have learned my lessons. I do not wish to take revenge anymore. I do not wish to harm or hurt anymore. I am truly, deeply, sincerely sorry for my mistakes. May the Divine Supreme God neutralize all our negative karma. May the Divine Supreme God bless us with His love, mercy, compassion, and forgiveness. May peace be with you. May peace be with me.
भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान की करुणा हम सब पर बनी रहे। हम सबके बुरे कर्म निष्क्रिय कर दिए जाए। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। ओम शांति, शांति, शांति। May all negative cords attached to us be cut, cut, cut. जितने भी बुरे कॉर्ड्स है जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको हम आज तोड़ देते हैं। कट, कट, कट। Put your hands in the blessing position. आशीर्वाद मुद्रा में रखिए। Imagine all the souls in front of you who are connected to you in the past incarnations. वो सभी souls जो हमसे जुड़े हुए हैं जन्मों से। भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान का प्रेम उन सब पर निछावर हो। कोई भी सोल इस वक्त किसी भी दर्द से गुजर रहा हो, खासकर अगर उसकी वजह हम हैं, तो उसका दर्द, उसकी तकलीफें हील हो जाए। भगवान हर सोल को सही रास्ता दिखाए। हर एक सोल, आप और मैं, यहाँ मौजूद हर सोल ब्लेस्ड हो, हील्ड हो। May the emotional trauma that we are going through, each and every one of us, and the souls connected to us, be blessed by the love and mercy of all loving God. May our hurt and pain be healed. May our emotional traumas be healed. May we be healed at all levels. Our limitations are not God's limitations. So be a humble instrument and let God's energy flow through you. We are all super, super receptive in full faith. So be it. Now together we will invoke that the divine energy of the twin heart meditation that will come down in us, it is going to heal us completely. Heal our chakras, our organs, heal our brain, our memories, our mind. It is going to heal our past incarnations. The negative karma which is connected to us through our past incarnations will be healed today. It is going to bless us with lots of soothing energies, love energy. The divine love, divine light, and the divine power of the twin heart meditation is going to heal us completely today, heal the soul. In full faith, so be it, so be it.